अक्सर लोग कहते हैं लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो ये बेली फैट है ना, ये कम नहीं हो रहा है। नो डाउट बेली फैट जो होता है, प्रॉब्लमेटिक एरिया तो है ही है। तो आज हम सिर्फ 6 चीज़ों पे बात करेंगे, जिससे आयुर्वेदिक ही नहीं, बल्कि साइंस भी ये बात मानता है कि बेली फैट कम करने में ये 6 चीज़ें बहुत कारगर साबित होती है। तो चलिए आज की वीडियो को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे और इन 6 बातों पे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, फिट वाले भैया चैनल पे आपका स्वागत है। तो देखिए, ये जो पेट होता है ना, जब पेट पे चर्बी आ जाती है, फैट आ जाता है, तो ये ना कि सिर्फ दिखने में ही खराब लगता है, बल्कि साइंस भी ये बात मानती है कि ये बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि ये जो फैट होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर विसरल फैट आ जाता है और ये विसरल फैट बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है। देखिए, ये जो विसरल फैट है, ये हमारे एब्डोमेन के अंदर से आना शुरू हो जाता है और ये धीरे-धीरे हमारे जो अंदर अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, इसको धीरे-धीरे ढकने लग जाता है। जैसे किडनी को ढकने लगता है, लंग्स फेफड़ों को ढकने लगता है, लीवर को ढकने लगता है, स्प्लीन को ढकने लगता है। तो इससे क्या होता है ना, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनका जो फंक्शन है, उसको थोड़ा स्लो कर देता है और जब हमारे फंक्शन स्लो होने लगते हैं, तो हमें टाइप्स मतलब वेरिएंट टाइप्स की बीमारियाँ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है, आर्टरीज़ ब्लॉकेज हो जाता है, साँस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे बहुत सी बीमारियाँ हैं, जिससे हमें ये जो विसरल फैट बढ़ जाता है, उसके होने से हो जाता है। तो हमें आज हम 6 चीज़ों पे बात करेंगे, जिससे हम पता करेंगे कि ये फैट हम कैसे कम करें। तो पहले चीज़ की हम बात करेंगे, तो ये है स्टे हाइड्रेटेड। मतलब हमें बॉडी में पानी को मेंटेन रखना है। तो देखिए, जब हमें फैट लॉस करना होता है, तो हमें अपनी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करना होता है। ये बात देखिए साइंस भी मानती है कि अगर हम वाटर इंटेक अच्छा रखते हैं, तो ये हमें कहीं न कहीं फैट लॉस में मतलब हेल्प करता है। तो देखिए, जब हम सुबह-सुबह उठेंगे, तो हमें पहले कुनकुना या गर्म पानी थोड़ा हमको सुबह 1 गिलास पीना है। देखिए, कुनकुना पानी पीने से क्या होता है, हमारे जो बॉडी में जो भी फूड मटेरियल्स स्टक होते हैं, रुके हुए होते हैं, तो ये कुनकुना पानी उनको जाके आगे की ओर ढकेलता है और इससे हमारे बॉडी का ड्रेनिंग सिस्टम चालू हो जाता है। और देखिए, अगर आप गर्म पानी पीते हैं ना, तो कई टाइम से जो पुराना वेस्ट मटेरियल भी आपके आंतों में रुका हुआ है, तो वो भी इससे आगे बढ़ जाएगा। और देखिए, आप सुबह 1 गिलास पानी या फिर जितना पी सकते हैं पीजिए। एटलीस्ट आप 1 से 2 गिलास तो पानी पी ही सकते हैं। तो सुबह आपको कुनकुना पानी पीना है और देखिए, कुनकुना पानी पीने के एक फ़ायदे और हैं, इससे आपका मेटाबॉलिक फ़ास्ट होता है और जब आपका मेटाबॉलिक फ़ास्ट होगा, तो आपकी बॉडी की मशीनरी फ़ास्ट होगी। तो देखिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है और आप देखिए वाटर इंटेक अच्छा रखिए। और जैसे देखिए, आप पानी को पूरे डेली लाइफ़ में भी मतलब पूरे होल डे में भी आप पानी को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ब्रेकफ़ास्ट ले रहे हैं, तो उसके ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में आप वाटर ऐड करिए और लंच और डिनर के बीच में अच्छा खासा वाटर ऐड करिए। इवन जब आपको भूख लग रही है, तो आप पानी पीजिए। तो देखिए क्या होता है ना, पानी पीने से कहीं न कहीं हमारा पेट भर जाता है और टेम्पररी हमें जो भूख वाली क्रेविंग्स आती हैं, वो कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। तो कहीं न कहीं पानी पीने से हमारा पेट भरा-भरा फ़ील होता है और हमें भूख थोड़ा नहीं लगती है। और देखिए, जब हमें भूख नहीं लगेगी, तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं जाएँगी और जब कैलोरीज़ एक्स्ट्रा नहीं जाएँगी, तो हमारे बॉडी में फैट काउंट कम होगा। क्योंकि भई जब हम कैलोरीज़ ले ही नहीं रहे हैं, तो स्टोर कहाँ से होगी? तो देखिए, पानी कहीं न कहीं आपको भूख वाली क्रेविंग को कम कराता है। इसलिए अगर आपको बार-बार भूख लग रही है, तो आप पानी पीजिए और पानी पिएँगे तो आपका पूरा ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन सब अच्छा रहेगा। तो पानी आप ज़रूर ऐड करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर हम दूसरे चीज़ की बात करें, तो वो है शुगर। देखिए, रिफाइंड शुगर को आप दूर से ही नमस्ते कीजिए, क्योंकि ये रिफाइंड शुगर इतने ज़्यादा केमिकल प्रोसेस होके गुजरता है कि इसमें ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हाई कैलोरीज़ होती है। और जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप गुलाब जामुन को देख लीजिए। नो डाउट गुलाब जामुन खाने में बहुत टेस्टी होता है और ये सब लोगों को पसंद आता है। लेकिन अगर आप गुलाब जामुन के अंदर देखिए, ऊपर से इसमें मैदा तो है ही है, वो तो नुकसान करेगा ही आपको और उसमें कंसंट्रेट शुगर है, बहुत हाई अमाउंट में शुगर है। और टेस्ट वाइज़ तो अच्छा है, लेकिन जब आप इसे खाते हैं, तो इसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन होता है और इसमें बहुत ढेर सारे कैलोरीज़ होते हैं। तो जब ये आपके बॉडी में जाता है, तो ये ग्लूकोज़ के फॉर्मेट में आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके इंसुलिन स्पाइक बढ़ता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और जब आपके ग्लूकोज़ ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर लीवर इसे क्या करता है ना, फैट में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में स्टोर करने लगता है। तो कहीं न कहीं अगर आप ज़्यादा शुगर लेते हैं, तो ये शुगर कहीं न कहीं इनडायरेक्टली जाके आपकी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाता है। तो देखिए, साइंस भी ये बात मानती है कि शुगर जो है फैट बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर होता है। तो इसलिए और अगर आप शुगर से वेट बढ़ा लिए, तो इससे वेट कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए शुगर से दूर रहें। और देखिए, जो शुगर से बने रिफाइंड शुगर से आइटम होते हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गया, स्वीट्स हो गया, जलेबी हो गया, डोनट हो गया, तो ये सब से आप दूर रहिए। और अगर आप मेरी बात माने, तो अगर सिर्फ़ आप 10 दिन तक चीनी यानी शुगर अगर आप छोड़ते हैं,
तो आप नोटिस करेंगे कि आपका फैट कम हो रहा है और आपका पेट भी कम हो रहा है और स्किन क्वालिटी अच्छी हो रही है और आप पहले से ज़्यादा यंग दिखने लगेंगे। तो मेरी बात मानिए, आप सिर्फ 10 दिन चीनी को कट करके देखिए। और अगर आप तीसरे चीज़ की बात करें तो वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में, कहीं न कहीं जब हम प्रोटीन लेते हैं तो इससे हमारे मसल्स का फॉर्मेशन होता है और जब हमारी बॉडी में मसल्स का फॉर्मेशन होता है तो देखिए जो मसल्स है ना, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक बढ़ाता है। मेटाबॉलिक का सेंस ये होता है कि देखिए, मेटाबॉलिक मैं आपको समझाता हूँ। मेटाबॉलिक एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी की मशीनरी होती है, वो जब तेज़ हो जाना, मतलब मशीनरी के प्रोसेस को तेज़ हो जाने को ही मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। तो कहने का मतलब है, जब हम कुछ खाएँगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, मतलब डाइजेशन की मशीनरी तेज़ हो जाएगी। तो कहीं न कहीं देखिए, जब हमारी बॉडी में मसल्स आएँगी, मतलब जब हम प्रोटीन लेंगे तो मसल बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा, जब मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा तो आपका डाइजेशन दुरुस्त होगा। जब डाइजेशन दुरुस्त होगा तो आप कोई भी चीज़ खाएँगे तो अनवांटेड अनडाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे वो फैट में कन्वर्ट होने लगे। क्योंकि देखिए, बहुत सी चीज़ें क्या होती है, जब प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती है तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करने लगती है। और प्रोटीन खाने का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप में एजिंग धीरे-धीरे होती है और आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और देखिए, प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आप व्हे प्रोटीन लें, सप्लीमेंट लें, ऐसा कुछ नहीं है। व्हे प्रोटीन के लिए आप देखिए नॉर्मल सी चीज़ें ले सकते हैं जो मतलब डेली लाइफ में अवेलेबल है। देखिए, प्रोटीन में दालें होती हैं, दाल में भर-भर के प्रोटीन होता है। आप दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ओट्स की दलिया ले सकते हैं, हरी सब्जियाँ ले सकते हैं। देखिए, हरी सब्जियों में भी अमीनो एसिड्स के फॉर्मेट में प्रोटीन होता है, क्योंकि देखिए प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड ही होती है। तो वेजिटेरियन सोर्स भी है प्रोटीन का, जो हरी सब्जियाँ। तो हरी सब्जियाँ लेंगे तो भी आपको प्रोटीन मिलेगी। अब तो साइंस भी ये बात मानती है कि वेजिटेरियन प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन के कंपैरिजन में जल्दी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। तो कहीं न कहीं इसलिए आप ये सब प्रोटीन में ऐड करें, लाइक राजमा, दही, जितने भी नट्स हैं, ये सब भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब में प्रोटीन होता है। और देखिए, प्रोटीन आपको, आप देखिए ब्रेकफ़ास्ट में जैसे ओट्स की दलिया ले लीजिए, और जैसे कि वो पनीर की भुर्जी रोटी ले सकते हैं ब्रेकफ़ास्ट में। लंच की बात आ जाए तो आप चने की सब्ज़ी रोटी ले सकते हैं, या फिर सब्ज़ी रोटी और साथ में दही ऐड कर सकते हैं। और डिनर में आप दाल चावल खा लीजिए। बस इतना प्रोटीन आपके लिए इनफ है एक दिन में। प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको बॉडी में अच्छी रखनी है, जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो और साथ में आपका फैट लॉस ईज़ी हो जाए। और एक बात और, प्रोटीन जो होता है ना, ये हमारे बॉडी में धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है। तो देखिए, धीरे-धीरे डाइजेस्ट होने से हमें प्रोटीन का क्या फ़ायदा मिलता है? जब देखिए बॉडी में प्रोटीन धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है, तो हमें फिर भूख देर से लगती है, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी डाइजेशन मोड में है। तो जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो धीरे-धीरे डाइजेस्ट होगा। जब धीरे-धीरे डाइजेस्ट होगा तो आपको फूड क्रेविंग, भूख नहीं लगेगी। बार-बार आपको भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग्स नहीं आएँगी कि मुझे खाना है। और जब आप खाएँगे तो आपकी कैलोरीज़ एक्स्ट्रा आएँगी बॉडी में। तो प्रोटीन खाने का सबसे बेस्ट ये पार्ट होता है कि आपको भूख नहीं लगती है। तो जब भूख नहीं लगेगी तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं जाएगी, तो प्रोटीन आप ज़रूर लीजिए। अब हम चौथे चीज़ की बात करें तो चौथा चीज़ है अवॉइड फ्राई फूड, मतलब हमें तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी है। देखिए, तली हुई चीज़ें जब हम खाते हैं ना, तो जिस दिन हम तली हुई चीज़ खाते हैं वो उसी दिन हमारे पेट में पता चलने लगती है कि हमने तली हुई चीज़ें खाई हैं। और अगर स्पेशली अगर आप बाहर का तला हुआ खा लिए तो वो आपको फैट तो बढ़ाएगा ही, साथ में आपको बीमारी भी देगा। इसलिए तली हुई चीज़ों से दूर रहें। देखिए, तली हुई चीज़ें में बाहर की जैसे टिक्की हो गई, समोसा हो गया, छोले-भटूरे हो गए, फिंगर चिप्स वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और आपको गुड फैट लेना है। जैसे देखिए, आपको प्योर सरसों का तेल आप सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, जिसे कच्ची घानी कहते हैं, तो आप इसको यूज़ करिए। शुद्ध देसी घी यूज़ करिए गाय का, 1 चम्मच आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को गुड्स फैट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, गुड्स फैट क्या करता है, हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़िया रखता है और साथ में हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, ये उसको सही करता है। तो अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो आपकी बॉडी प्रॉपर काम करेगी, मेटाबॉलिक रेट आपका अच्छा रहेगा। और कहीं न कहीं जो देसी घी प्योर होता है, उसका 1 चम्मच आप अपनी सब्ज़ी में ऐड कर लीजिए, दाल में ऐड कर लीजिए। तो देखिए, ये क्या करता है ना, ये कोई भी फूड में जब 1 चम्मच देसी घी जाता है तो ये उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है। जब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को किसी भी फूड का ये कम करेगा, तो ये फूड जब आपकी बॉडी में जाएगा तो ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन रखेगा। और जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन रहेगा तो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी। इससे ग्लूकोज़ लेवल मतलब एक मेंटेन स्टेज में रहेगा। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ नहीं है, जो कि फैट में कन्वर्ट हो
एज अ फॉर्मेट ऑफ ग्लाइकोजन। क्योंकि देखिए जो हमारी बॉडी में पहले जो ग्लूकोज होता है ना वो ग्लाइकोजन में ही चेंज होता है, और फिर जब उसका हम बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करते तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें 1 चम्मच देसी घी लेना है। और बहुत लोग कहते हैं भैया घी खाओगे वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देसी घी जो 1 चम्मच होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो फूड का पहली बात तो कम करता है, और ये साथ में आपके फैट लॉस में बहुत मदद करता है कि आप गुड्स फैट के लिए 5 से 7 बादाम भीगे हुए यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी गुड सोर्स ऑफ फैट होता है। और आप कोकोनट यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट्स में भी गुड्स फैट होता है। तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं अपने फैट लॉस जर्नी में। और दोस्तों मैं आपसे फिर बताऊंगा, जो गुड्स फैट होता है ये आपके फैट लॉस में सहायता करता है और आपके हार्मोनल को बैलेंस रखता है। अब हम 5वें चीज़ की बात करें तो वो होता है टेक वोल फूड। मतलब देखिए टेक वोल फूड का मतलब है आपको पूरा फूड खाना है। जैसे कि देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं ना, आटा यूज़ करते हैं तो उसमें उसका चोकर नहीं यूज़ करते हैं, मैदा यूज़ करते हैं। तो देखिए आटा जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको चोकर वाली रोटी खाना है, मतलब आटे के साथ चोकर भी ऐड करना है, तो मतलब ये वोल फूड हो गया। और देखिए जब आप राइस ले रहे हैं तो हैंड पाउंडेड राइस पूरा यूज़ करिए। और जैसे आप मतलब जूस पी रहे हैं तो जूस की जगह आप वोल फ्रूट खाइए। वोल फ्रूट खाने से आपको प्लस एक फ़ायदा ये होता है ना कि आपको उसमें फाइबर मिल जाते हैं। जो फाइबर होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करते हैं और ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देते हैं। तो फाइबर का काम होता है मेटाबॉलिक बूस्ट करना, और अगर आप केवल जूस पीते हैं तो आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही जाएगा, जो कि आगे चल के फैट गेन ही कराएगा। तो इसलिए आपको वोल फूड लेना है। और आपको देखिए रोटी खानी है, सब्जी खानी है, तो देखिए रोटी भी रोज रोज खाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो आप उसमें ऑप्शन रख सकते हैं, कभी बेसन का चिल्ला खा सकते हैं, कभी मक्के की रोटी खा सकते हैं। आपको पता है दोस्तों मक्के की रोटी में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है और प्रोटीन भी होता है। मक्का का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो उसमें अच्छे खासे क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और ये बार-बार भूख लगने को अवॉइड कराता है। तो आप मक्के की रोटी खा सकते हैं, सब्जी आप कई तरह की होती हैं, आप उसको चेंज करके खा सकते हैं। और बेसन का चिल्ला जैसे कि मैंने आपको बताया वो खा सकते हैं। और आपको मैदा वाले प्रोडक्ट से दूर रहना है। जैसे मैदा वाले प्रोडक्ट में मतलब जैसे देखिए ब्रेड हो गया, मोमोज़ हो गया, और जो मैदे से बनी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सब आपको अवॉइड करना है। क्योंकि देखिए मैदे में क्या है ना, एक केमिकल होता है जिलेटिन। जिलेटिन बहुत चिपचिपा होता है, मतलब उसको खींचिए तो खींचता है। तो देखिए जो जिलेटिन होता है मैदे में, ये आपके पेट में जाता है और आपकी आंतों में जाके चिपक जाता है। और जब ये चिपक जाता है दोस्तों तो बहुत मुश्किल से निकलता है। आपको अपनी बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, तब जाके ये निकलता है। इसलिए आप मैदे को अवॉइड करिए, बल्कि दूर से ही नमस्ते कीजिए। अब हम 6वीं चीज़ की बात करें तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जो है अपनी जो रात की मील है, डिनर है, इसको आप क्या करिए ना, रात को 8 से पहले कोशिश करिए खा लीजिए। 8 से पहले क्या, मैं तो कहूँगा 7 बजे तक ही आप इसको फिनिश कर लीजिए। 7 बजे के बाद आप कुछ भी मत खाइए। ये बात देखिए आयुर्वेदिक ही नहीं, साइंस भी ये बात मानता है कि अगर आप सोने से पहले बहुत यानी 7 बजे तक या 8 बजे से पहले तक अगर आप खाना खा लेते हैं, तो ये चीज़ आपका फैट लॉस करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, रात में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक धीरे-धीरे लो होने लगता है, कम होने लगता है। इसमें अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है तो वो फैट में कन्वर्ट होने लगती है। तो देखिए हमें ध्यान देना है कि हमें खाना जो है रात को 8 बजे से पहले या फिर 7 बजे से पहले खा लेना है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि जितनी भी बातें मैंने अब तक बोला, अगर वो सब आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो सिर्फ़ ये बात को अगर आप केवल 10 दिन फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे मैजिक कि आपका पेट कम हो रहा है। क्योंकि आपने क्या किया है, 7 बजे तक या 8 से पहले तक खाना खा लिया है। और बल्कि मैं तो आपको अपनी तरफ से एक टिप्स दूँगा कि आप जो भी आपका डिनर है, आप शाम को 5 बजे तक खा लीजिए। और उसके बाद आपको जब 6 या 7 बजे तक भूख वाली क्रेविंग लग रही है तो आप वेजिटेबल सूप पीजिए। इससे क्या रहेगा ना, आपका पेट भी हल्का रहेगा और आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, मतलब आपको जितनी कैलोरी चाहिए उससे कम पे रहेंगे। तो देखिए आपको खाना 7 या 8 बजे से पहले खा लेना है, और ये चीज़ आप करिए, देखिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे देखिए आप लोग गाँव में ही देखते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, सुबह अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं 9 बजे तक और रात में खाना 6 बजे से पहले खा लेते हैं। फिर उस दौरान वो लोग अपना सो जाते हैं। जब वो सोते हैं तो उनको एक लंबा इंटरवल मिल जाता है फास्टिंग का। जब बॉडी को एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है लंबी फास्टिंग का, तो उसमें हमारी बॉडी फैट लॉस स्टेज में चली जाती है, और ये पुराने ज़माने से होता चला आया है। तो ये चीज़ आज अब लोग बदल दिए हैं, लेकिन आप इसे अभी भी फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगा फैट लॉस जर्नी में। तो कोशिश करिए कि आप 8 से पहले खाना खा लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अगर ये सब चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, तो मेरा पूरा वादा है कि आपका फैट लॉस होगा। और दोस्तों, बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए, आप सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे, तो मैं अपने
इंडिया को फिट बनाने के लिए इस तरह कोशिश करता रहूँगा। लेकिन अगर आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगली वीडियो में और अच्छे पोटेंशियल के साथ ये वीडियो बना पाऊँगा और अच्छी जानकारियाँ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा।